गुरुजी प्रणाम। आज की साधना बहुत अच्छी रही। कोटि कोटि नमन। आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आपको। आज की साधना बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सच में मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी प्यास की वजह से भी साधना अच्छी रही। यदि तुम्हारे को प्यास ही नहीं होती और मेरा आशीर्वाद होता तो वो व्यर्थ होता। इसे समझना, गुरु महत्वपूर्ण होता है, नहीं शिष्य भी महत्वपूर्ण होता है। हकीकत में तुम्हें बताऊं, ये तुम्हें कहा नहीं गया होगा। हकीकत में तो शिष्य की वजह से ही गुरु का जन्म होता है। यदि इस पृथ्वी पर शिष्य नहीं हो तो गुरु का कभी जन्म नहीं होगा। शिष्य की वजह से ही गुरु का जन्म होता है। इसे मैं तुम्हें दूसरे तरीके से तुम्हारे जगत में, तुम्हारे संसार में जो होता है वैसे समझाता हूं। जब एक स्त्री मां बनने वाली होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है तो उसके स्तन में दूध आ जाता है। सभी स्त्रियों के स्तन में दूध नहीं आता। आ सकता था, आता नहीं। आता तो उसी के जिसके पेट में बच्चा होता है, जो मां बनने वाली होती है। ऐसे ही इस धरती पर जब बहुत सारे शिष्य प्यास में तड़फ रहे होते हैं, तभी निराकार गुरु रूप में इस पृथ्वी को छूता है। उससे पहले तो वो छूता ही नहीं। उससे पहले वो छूता ही नहीं। होता है फिर भी नहीं होता। मगर सच में जब प्यासे यहां पैदा होते हैं, इस धरती पर जब प्यासे पैदा होते हैं, तभी परमात्मा प्रकट होता है। तुम्हारी प्यास के कारण घटित हो रहा है। गुरु तो वैसे भी जीरो है। क्यों जीरो है? इस पृथ्वी से मनुष्य जाति को हटा दो और एक व्यक्ति वो हो जिसे परम ज्ञान घट चुका हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति हो। एक बार कल्पना करो, यहां पे एक ही व्यक्ति है, पूरी पृथ्वी खाली है और उस पृथ्वी पर सिर्फ तुम एक व्यक्ति हो और तुम परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। अब तुम्हें कौन गुरु कहेगा? तुम परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, सत्य जाना, मगर गुरु की उपलब्धि, गुरु की पुकार कहां से पैदा होगी? कौन कहेगा गुरु? गुरु नहीं पैदा हुआ। एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसे सत्य का ज्ञान हुआ। गुरु नहीं पैदा हुआ। ध्यान रखना, गुरु पैदा नहीं हुआ। जब एक स्त्री मां बनती है, बच्चे का जन्म होता है, तब वो मां का भी जन्म होता है। अब कोई पुकारने वाला पैदा हुआ उस स्त्री को जो मां कहेगा। यद्यपि स्त्री पहले भी थी, मगर उसे मां कोई नहीं कह रहा था। अब कोई पैदा हुआ जो उसे मां से संबोधन करेगा। इसीलिए तुम्हारा बहुत होना जरूरी है। तुम्हारे भीतर वो प्यास होना जरूरी है। तो तुम पहुंच रहे हो अपने प्यास के कारण। मैं तो जीरो हूं। गुरु जीरो होता है सदा। ध्यान रखना, इसको दूसरी भाषा में बताऊं, मैं जीरो हूं और तुम 1 से लेकर 9 तक हो। यदि तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि तुम्हारी प्यास मेरे साथ जुड़ती है तो जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। और यदि जीरो के साथ 1 से लेकर 9 तक किसी अंग को ना लगाओ, किसी भी अंक को ना लगाओ, तो जीरो की क्या वैल्यू? इसे समझना, तुम्हारी प्यास महत्वपूर्ण है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। और एक बात अंतिम कह दूं, परमात्मा हो तुम। परमात्मा से कम संतुष्ट नहीं होना। तुम परमात्मा हो। परमात्मा से संतुष्ट, कम में संतुष्ट नहीं होना। साधना अच्छी होगी, ठीक, मगर जब तक परमात्मा ही ना हो जाओ, रुकना नहीं। ठीक है।